चैनल आज हम पढ़ने वाले सामान्य गणित में पढ़ेंगे प्रतिशतता के फॉर्म में क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रतिशतता, इसको हम इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिशतता। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। x प्रतिशत का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग होना। इसे x प्रतिशत से व्यक्त करते हैं, जिसे x प्रतिशत इक्वल टू x/100 लिखा जाता है। यदि a/b को प्रतिशत से व्यक्त करने के लिए सूत्र लिखना हो तो a/b इक्वल टू हम लिख सकते हैं a/b इंटू 100 प्रतिशत, ऐसा लिखा जाता है प्रतिशत के फॉर्म में। इसके अलावा दो आवश्यक नियम बताए गए हैं। पहला है, यदि a का मान b से r प्रतिशत अधिक हो। नियम बताया गया है, यदि a का मान b से r प्रतिशत अधिक हो तो b का मान a से कम होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे फार्मूला r/100 प्लस r इंटू 100 प्रतिशत। सेकेंड है, यदि a का मान b से r प्रतिशत कम है तो b का मान a से अधिक होगा। तो r/100 माइनस r इंटू 100 प्रतिशत के बराबर रहेगा। इसमें हमको लिखना पड़ेगा ये वाला r प्लस 100 प्लस r, अगर a का मान b से r प्रतिशत अधिक है। अगर a का मान b से r प्रतिशत कम है तो r/100 माइनस r इंटू 100 प्रतिशत लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के भाव में r प्रतिशत कमी हो जाने पर इस पद पर खर्च ना हो बढ़े, इसके लिए वस्तु की खपत में कमी बराबर लिखा जाएगा r/100 प्लस r इंटू 100 इंटू %। यदि किसी वस्तु के भाव में r प्रतिशत की कमी आ जाने पर इस मद पर खर्च कम ना हो सके, इसके लिए इसकी वस्तु के खपत में वृद्धि के लिए निकालेंगे हम। वृद्धि निकाली जाएगी r/100 माइनस r इंटू 100 प्रतिशत। अगला है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों के लिए सूत्र बताए गए हैं। माना किसी शहर की संख्या p है तथा यह r प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ती है, तब हमको लगाना है फार्मूला। अगर n वर्ष बाद जनसंख्या की निकालना हो तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा p इंटू 1 प्लस r/100 बेस टू n, ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। और अगर सेकंड, यदि n वर्ष पूर्व जनसंख्या निकालना हो तो हो जाएगा p/1 प्लस r/100 बेस टू n। इससे हम n वर्ष पूर्व जनसंख्या निकाल सकते हैं। तीसरा है, माना किसी शहर की जनसंख्या p थी तथा इसने दूसरे व तीसरे वर्ष में क्रमशः r1 प्रतिशत, r2 प्रतिशत तथा r3 प्रतिशत वृद्धि कर ली हो, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी p इंटू 1 प्लस r1/100, 1 प्लस r2/100, 1 प्लस r3/100। इससे हम 3 वर्ष बाद जनसंख्या टाइप से निकालेंगे। अब प्रतिशत के लिए सॉल्व करने के कुछ उदाहरण बताए गए हैं। पहला दिया हुआ 36% को भिन्न के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 36%, तो 36/100 लिखा जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 9/25 ये भिन्न के रूप में इस टाइप से लिखा जाएगा। अगर हमको पूछेगा 24% को दशमलव भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 24%, तो 24/100 लिख देंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.24, तो ये दशमलव भिन्न में परिवर्तित हो जाएगी। 11/12 को दर प्रतिशत में बदलना है अगर हमको, तो हम क्या लिखेंगे? 11/12 इंटू 100 कर देंगे प्रतिशत, तो हमका क्या होगा? 275/3%, मतलब 2/3% में लिखा जाएगा। इसके बाद 64 का कितने प्रतिशत 8 है, इसको सॉल्व करना है। तो माना 64 का x प्रतिशत बराबर 8 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 64 इंटू x/100 इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 100/64, तो आ जाएगा 12.5 प्लस 64 का 12.5% बराबर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी? तो क्षेत्रफल में कमी अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? जो हमको दिया हुआ है तो उसका प्रतिशत वृद्धि दी हुई है, तो उसका मतलब x जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर/100 लिख देना है। तो कितना दिया था? 10% दिया था हमको, तो 10% मतलब 10 मतलब स्क्वायर मतलब 100/100 मतलब 1% आ जाएगा। इस टाइप से इसको सॉल्व किया जाता है x² से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है
यदि उसका मासिक खर्च 9,680 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? तो बचत बराबर होगा मासिक आय का 12%। इसमें बताया गया है बचत कर रहा है कितना, बचत बराबर होगा मासिक आय का 12% कर रहा है बचत। तो अतः खर्च जो होगा वो मासिक आय का 88% रहेगा। तो 100 में से 12 को घटा देंगे तो 88% बचेगा। तो माना मासिक आय बराबर x रुपये है, उसको हम लिख सकते हैं तब x रुपये का 88% बराबर 9,680 रुपये होगा। तो x इंटू 88/100 इक्वल टू 9680। तो x इक्वल टू हो जाएगा 9680 इंटू 100/88। इसको हम कैंसिल वगैरह करेंगे पर 11,000 आ जाएगा। अतः उस व्यक्ति की मासिक आय कितनी हो जाएगी? 11,000 रुपये हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम होगी? तो माना आर बराबर कितना है? 25% है। तो अभिष्ट प्रतिशत निकालेंगे R/100 प्लस आर। अधिक की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? R/100 प्लस आर इंटू 100। ये अभी थोड़ी देर पहले बताया फार्मूला है। इसमें आर की वैल्यू रख देंगे 25, तो 25/100 प्लस 25 हो जाएगा। तो 125 इंटू 100 इसको निकालेंगे तो 20% आ जाएगा। बी की आय से आय ए की आय से 20% कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो हमको मालूम है परसेंट दिया हुआ, वो आर दिया है 20%। तो हमारे पास सूत्र हो जाएगा R/100 माइनस आर। यहाँ ऊपर क्या दिया? कम दिया हुआ। तो हमारे पास हो जाएगा R/100 माइनस आर इंटू 100%। ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। आर बराबर रखना है 20, तो रख देंगे 20/100 माइनस 20 करें तो 80 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो 25% आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही हो तथा लोगों की वर्तमान जनसंख्या 15,625 हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? हमको क्या करना? n वर्ष बराबर हो जाएगा फार्मूला p इंटू 1 प्लस R/100/n। ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो अभिष्ट जनसंख्या तो p की जगह पर रख देंगे 15,625, r की जगह पर रख देंगे 4, n की जगह पर रख देंगे 3 वर्ष के लिए। तो 15,625 1 प्लस 4/100/3 हो जाएगा। तो 15,625 गुणे 26/25 गुणे 26/25 गुणे 26/25 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17,576। तो 3 वर्ष बाद 17,576 हो जाएगी। नेक्स्ट है, किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है। पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में यह 20% घट गई तथा तीसरे वर्ष में फिर से 30% की वृद्धि हुई। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो क्या करेंगे? सूत्र लगा देंगे। तो p इंटू 100 प्लस एक्स मतलब वृद्धि हुई है, फिर 100 माइनस वाई मतलब घट गई है, 100 प्लस जेड मतलब वृद्धि हुई है, अपन 100 इंटू 100। तो क्या करेंगे हम? इसमें 10% की वृद्धि हुई तो 10 जोड़ देंगे, 20% की कमी आई तो 20 कर देंगे, यहाँ पर घटा देंगे, और 30% की वृद्धि हुई तो 30 को जोड़ देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 10,000 मतलब p 10,000 इंटू 110 इंटू 80 गुणित 130 बटे 100 इंटू 100 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 11,440 हो जाएगी। 3 वर्ष बाद जनसंख्या 11,440 हो जाएगी।